नमस्ते बच्चों, हम अनिवार्य हिंदी पढ़ रहे थे। आपने सूरदास पढ़ा अनिवार्य हिंदी में, और सूरदास से बाद अगर हम सूरदास से पहले आपने कबीर पढ़ा। कबीर निर्गुण निराकार निर्गुण परंपरा के कवि हैं और सूरदास सगुण साकार परंपरा के कवि रहे हैं। उसके आगे जो आपके हैं वो तुलसीदास है। लेकिन आज मैंने सोचा कि कबीर, तुलसी, सूरदास एक जैसे आप पढ़ेंगे और एक जैसी ही भावना, भक्ति भावना, दास्य भक्ति हो या सखा भक्ति हो या निर्गुण निराकार की भक्ति हो, ईश्वर भक्ति की सारी बातें अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सूरदास ने कहा कि कबीर ने कहा कि तुलसीदास ने कहा। इसलिए कबीर और सूर पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने भारत की जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी, जो सांस्कृतिक रूप से हमारा भारत समृद्ध था, उस वक्त मुग़ल शासक थे और मुग़ल शासकों के अत्याचारों से और दिग्भ्रमित जो जनता हो रही थी, उस जनता को एक दिशा देने का कार्य किया कबीर ने, तुलसी ने। और इसीलिए हम तुलसी को लोक नायक कहते हैं, जिसने लोक को एक किया, उस निराश जनमानस को एक आशा का संकेत दिया। तो ये भक्ति काल के कवि थे। आज हम जिन कवि की बात कर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त की, वो आधुनिक काल के कवि हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि हिंदी साहित्य को हम 4 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आप अब तक जो कवि पढ़ रहे थे वो भक्ति काल के कवि आपने पढ़ा। आपके अनिवार्य हिंदी है, इसलिए उतना गहनता के साथ लिटरेचर का अध्ययन ना तो आवश्यक है और ना ही आपके लिए समझने की कोई उतनी आवश्यकता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय कि भक्ति काल के जो कवि थे वो सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर आदि कवि भक्ति काल के हैं। और आज जो कवि हम पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल में भी बहुत सारे वाद आए: छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। इस तरह से बहुत सारी प्रशाखाएं आधुनिक काल की भी निकली। तो आधुनिक काल में छायावाद और प्रयोगवाद, आदर्शवाद, गांधीवाद, इन सब का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर रहा है। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं। ये प्रश्न आपके आ सकता है 2 नंबर का कि भारत के राष्ट्र कवि का नाम बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि हैं और उन्होंने भारत की संस्कृति को, जो गौरव है उस संस्कृति का, उस गौरव को अपनी कविताओं में, अपने जो काव्य इन्होंने लिखे, साकेत, यशोधरा, बहुत सारे काव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखे। आपके जो ये पद दिए गए हैं, जो ये कविता दी गई है मनुष्यता, ये साकेत में से ही ली गई है। और इस कविता में हमें मैथिली शरण गुप्त ये कहते हैं कि अगर हम जीते हैं तो हमें पशुवत नहीं जीना है, हमें मानव की तरह जीना है। और जो सबसे बड़ा धर्म है वो मानव धर्म है। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई या कोई और धर्म। आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये कविता उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम बहुत सारे धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में बटे हुए हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम धार्मिक, किसी भी धर्म के हम हैं, उस धर्म के होने से पहले हम मनुष्य हैं, हम एक मानव है। और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी किसी और धर्म का होने से पहले वो मानव है। और एक मानव के प्रति दूसरे मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए,
क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या उसकी सोच होनी चाहिए, इन सब का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में किया है। तो कि हम मनुष्य मरणशील प्राणी हैं। मनुष्य क्या, सभी ही जीव जंतु, निर्जीव सजीव सभी का चीज़ों का अंत होता है। हम सब नष्ट होते हैं, फिर बनते हैं, फिर नष्ट होते हैं। तो एक मनुष्य जो है उसको किस तरह मरना चाहिए, या वो मरने से पहले क्या ऐसा करे जिससे कि उसको मरने के बाद भी, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम कि वो मरने के बाद लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन आप सब समझदार हैं, आपने कई बार अपने बुज़ुर्गों से, अपने लोगों से, आसपास से सुना होगा कि अरे वो मर गया। तो कई लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, बड़ा बेकार व्यक्ति था। फिर किसी और के लिए आप सुनते हैं कि अरे वो मर गया, अरे यार बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो ये अच्छा और बुरा ये क्या है, ये हमारे कर्म है, ये हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी आदतें हैं। और इन कर्म, प्रवृत्तियों, आदतों को लेकर हम किस तरह का जीवन जीते हैं, उस तरह का जीवन हमारे मरने के बाद भी चर्चा का विषय रहता है। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त तो ये बात हमें कहते ही हैं, लेकिन सामान्य रूप में भी मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम जी रहे हैं तो कम से कम हमें ऐसा जीवन तो ज़रूर जीना चाहिए, या जी लेना चाहिए कि हम किसी का अच्छा ना कर सके, हमारे बस में नहीं है अच्छा करना, तो हम चुप रहें और हम उसका बुरा भी ना करें। अगर अच्छा ना कर सके तो बुरा भी ना करें। और एक तरफ कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सकें। तो जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो भी हम प्रेरणा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और की निंदा करें। निंदा कर्म कोई अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, हम सब करते हैं। तो हमको विचारना चाहिए कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो ये आप कविता अब हम शुरू करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे कभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। ये मरा नहीं कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। कि हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि हम मरणशील प्राणी हैं और हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, कि हम मरेंगे, हम सब मरेंगे, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह मरे कि मरने के बाद हमें सब याद करें। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि जब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मरता है तो सब लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो व्यक्ति गलत मर गया, अभी उसको और जीना चाहिए था, वो और लोगों का भला करता, वो और लोगों के लिए कुछ अच्छा करता। तो ये तो हो गया जीना। और एक उदाहरण भी मैंने इससे पहले ही कहा था कि कोई बुरा व्यक्ति अगर मरता है तो कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ वो मर गया, कम से कम कुछ गलत काम तो अब रुक जाएंगे। दोनों ही चीज़ें इसी लाइन में आपको मिल रही है। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे। अगर तुम्हारी मृत्यु इस तरह से अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अब यहाँ पर आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि मृत्यु क्या कभी अच्छी होगी? बिल्कुल होती है। अगर हम मरेंगे नहीं तो हम पैदा कैसे होंगे, और ये प्रक्रिया अनवरत कैसे चलेगी? सुमृत्यु वो है, अच्छी मृत्यु वो है जो सब हमको याद करे कि बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बहुत इस तरह उसने जीवन जिया कि लोगों का बहुत भला किया, तो वो है सुमृत्यु। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना और मरना बेकार है। वृथा मतलब बेकार, कोई मतलब नहीं है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता
जो अपने लिए नहीं जीता। समझे आप? वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों का उसने भला किया है, अच्छा किया है, आगे बढ़ाया है, तो गांधी को आज हम कहते हैं गांधी की मृत्यु हो गई है, लेकिन वास्तव में गांधी मरे नहीं हैं। गांधी बहुत जगह जीवित है, बहुत से विचारों में, बहुत सी जगहों में, बहुत से व्यक्तियों में। गांधी एक विचारधारा है, और वो विचारधारा किसने दी हमें? गांधी ने। इसलिए जीना, कोई व्यक्ति खुद के लिए न जीकर दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए जीता है तो वो व्यक्ति मरता नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि पशु खुद चरता है, खुद चारा खाता रहता है, उसको नहीं मालूम कि दूसरे ने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि वो पशु है, उसमें उतनी बुद्धि, उतनी विवेक उसमें नहीं है। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो वास्तविक मनुष्य, मानव वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए जीता है। कहने का तात्पर्य ये कि मानवीय भावों से वो अपने जीवन को जिए, मानवीय भावों से वो समर्पित करे अपने जीवन को, तो उसको जीना ही जीना है। बाकी तो पशु भी जीवन जीते हैं, ये हमें मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। एक दूसरा अंतरा इसका और पढ़ लीजिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार व्यक्ति की जो मानवता से परिपूर्ण है, जो मानवता उदारता से परिपूर्ण है, ये संपूर्ण जो सरस्वती की उसी उदारता का वो यश का बखान करती है। धरती भी उसी उदार व्यक्तित्व को धारण करके अपने आप को अहोभाग्य मानती है। हम ये मानते हैं कि गांधी भारतवर्ष में पैदा हुए तो भारत की भूमि धन्य है। निराला भारत में पैदा हुए तो भारत की भूमि धन्य है। कबीर भारत में पैदा हुए तो भारत की भूमि धन्य है। तुलसी हमारे पैदा हुए तो भारत की भूमि धन्य है। वो अपने आप को अहोभाग्य समझती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है, और उसी उदार व्यक्तित्व की कीर्ति सालों साल गुजर जाने के बाद भी, 15वीं शती के बाद भी, आज भी हम तुलसी को उतने ही सम्मान से याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, मीरा को याद करते हैं। सालों गुजर गए लेकिन फिर भी हम याद करते हैं। तो ये जो याद करना है ये कीर्ति का बखान ही है, और उसी उदार व्यक्तित्व को ये समस्त सृष्टि पूजती है। ऐसा उदार व्यक्तित्व सारे संसार से अपनेपन का भाव रखता है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व से भरे। आज तो हम एक विश्व की बात करते हैं, क्योंकि आज संचार के साधन, सूचना के साधन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वो सेकंड्स में हमें हिंदुस्तान में पता चलता है, क्योंकि इतने ही ज़्यादा संचार के साधन हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात इन सारे संचार के साधनों से पहले कर दी गई थी। इसका मतलब कि सारा विश्व कुटुंब है हमारा, और वो जो अमेरिका में अगर कोई मर रहा है तो वो भी मर तो इंसान ही रहा है, मर तो मानव ही रहा है ना। हम ये नहीं कह सकते कि एक अमेरिकी मर रहा है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, वो अमेरिका में रहने वाला भी तो मानव ही है, वो भी हमारे जैसा ही है, हम में से ही है, वो अलग नहीं है। इसलिए हम अगर कोई अमेरिकी मरता है तो उसके लिए हमारे इमोशंस कम जगते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसको अपना नहीं मानते, इसका तात्पर्य यह है कि वो हमसे थोड़ा समीप नहीं है, दूर है, लेकिन मरे एक मानव ही रहा है। सारी मानवता के ऊपर से ही एक व्यक्ति कम होता है। जीना और मरना संपूर्ण वसुदेव कुटुंबकम की बात भारत बहुत सालों से करता आ रहा है। इसलिए वही मनुष्य है,
वही श्रेष्ठ मानव है जो मानवता की रक्षा के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए जीता है और मरता है, वही अपने प्राणों की बाजी लगाता है। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने हमारे हिंदुस्तान की, भारत की जो एक परंपरा रही है वसुदेव कुटुंबकम की, उसका भी यहाँ पर एक सजीव चित्रण किया है और साथ ही साथ मानवीयता का भी चित्रण यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने किया है। धन्यवाद। आगे जो कविता है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे की कविता।